Hi all, welcome to Kuzi channel, and today we are going to discuss yet another important topic, time and work. Okay, just a humble request, and please do like or subscribe our channel if you like the video. This will motivate us to bring in more suitable videos as per your educational needs. Okay, having said that, let's begin. ठीक है, अब देखो, we are studying about time and work. देखो, in our last few videos आपने एक concept पढ़ा होगा, distance equal to speed into time. देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक कोरोलरी ड्रॉ करो, तो डिस्टेंस की जगह समझो वर्क की बात हो रही है. ठीक है, स्पीड, टाइम तो टाइम है ही. ठीक है, स्पीड की जगह ले लो कितने मैन, या लेट्स बी जेंडर न्यूट्रल, कितने पर्सन की बात हो रही है. ठीक है, सो आपका जो वर्क है इट ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सन आवर्स और पर्सन डेज. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि किस कौन सा टाइम का आपको डायमेंशन दिया हुआ है. इफ इट इज आवर्स देन इट इज पर्सन डेज एक्सेट्रा. ठीक है, ओके, आपने टाइम निकाल लिया, कितने दिन लगे वर्क करने में. ठीक है, एंड दिस विल हेल्प यू सॉल्व एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पर बस एक अजम्पशन लेते हैं जिसको आप बिल्कुल नोट कर लो कि लेट्स से 3 पर्सन इन्वॉल्व हैं आपके काम में. ठीक है, एवरी डे दे विल वर्क यूनिफॉर्मली. एवरी डे दे वर्क यूनिफॉर्मली. दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक दिन उसने ज्यादा काम करा, दूसरे दिन हमने उसने कम काम करा. ठीक है, तो हर दिन हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन अवर अपने क्वेश्चंस में कि वो समान काम करता है, समान स्पीड से काम करता है. ठीक है, ओके, चलो अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं. इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिट वर्क का. ठीक है, अब इन द लास्ट इक्वेशन दैट आई एक्सप्लेन, उसमें क्या है, पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व. ठीक है, अब मान लीजिए इसमें अलग अलग तरह के पर्सन इन्वॉल्व हो. लेट्स से चिंटू है, मिंटू है, चिंकी चिंकी पिंकी, सब लोग काम कर रहे हैं और सबकी कैपेसिटी काम करने की अलग अलग है. तब उस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? तब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिट वर्क. यूनिट वर्क का मतलब हम डब्ल्यू को मान लेते हैं 1. ठीक है, अब मान लीजिए इसमें 5 पर्सन, चलो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मान लेते हैं 3 पर्सन इन्वॉल्व. ठीक है, एक है हमारा चिंटू, मिंटू, और चलिए मेरे को भी ले लीजिए आशु. ठीक है, 3 पर्सन इन्वॉल्व है. अब चिंटू क्या है, यही काम 50 डेज में कर लेता है, मिंटू 30 डेज में कर लेता है, आशु 10 डेज में कर लेता है. ठीक है, उनको कितना टाइम चाहिए? तो अब हम क्या निकालते हैं कि हर दिन. ठीक है, अब देखो टाइम तो हम ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, टाइम को ऐड नहीं कर सकते. पर्सन तो हमें पता है कि यार 3 है, फाइन, बट यहाँ पर टाइम हम ऐड नहीं कर सकते. तब हम क्या करेंगे? लेट्स सी, अब हम इसमें निकालते हैं कि पर डे कितना काम किया. अभी इसको 50 डेज लग रहे थे, तो कितना हो गया, 1 काम है और 1/50. ऐसे ही मिंटू का कितना हो जाएगा, 1/30. आशु का कितना हो जाएगा, 1/10. तो इतना काम ये लोग रोज कर रहे हैं. ठीक है, अगर 1 इज द यूनिट ऑफ द वर्क, तो 1/50 काम चिंटू एवरीडे कर रहा है. अब अगर मान लो हमें निकालना हो कि तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको पर डे वर्क को हम ऐड कर सकते हैं. पर डे वर्क को हम ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. तो हम कितना हो जाएगा, एक दिन में फिर कितना काम हुआ, 1/50, 1/30 प्लस 1/10. गॉट इट? ऐसे हम हर दिन ऐड कर लेंगे. ठीक है, और देखो फिर टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना हो, टोटल डेज ऑफ वर्क कंप्लीशन अगर हम निकालेंगे, तो वी विल डेफिनेटली रिवर्स इट. ठीक है, अब जैसे 1, अब मान लीजिए आपकी ये यूनिट एक्स आई, फाइन, तो ये एक्स क्या आई कि एक दिन में कितना काम हुआ. अब आपको निकालना है कि कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने के लिए. यू विल टेक 1/x, तो ये आपको नंबर ऑफ डेज दे देगा कि कितना आपको टाइम लगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स विद सम एग्जांपल्स. आई थिंक दैट विल मेक इट मोर क्लियर टू यू. चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं.
What does it says? A piece of work can be done by 24 men, okay, 4 days, 10 hours per day. And how many men are needed to complete another work twice as large, this is an important word, as the first one in 48 days, 8 hours. ठीक है, तो W1 क्या है आपका? देखो 24 इंटू 4 डेज इंटू 10 आवर्स पर डे. ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो मैन, ये क्या हो गया? डेज, और यहां पर क्या है? आवर्स पर डे. तो आपको ये जो यूनिट दी हुई है ये मैन आवर्स की है. फाइन. अब देखो, अब W2 क्या कह रहा है? W2 is saying another work twice as large. So obviously it will be 2 into W1. तो ये हो गया 2 into 24 into 4 into 10 men hours. अगर आपको से पूछा हुआ है कि हाउ मेनी men are needed, तो अगर M2 की बात करूं इसमें, तो ऑब्वियसली आप W2 को टाइम से डिवाइड कर दो. हमने यही पढ़ा था ना, वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू टाइम. सो आपका W2 हो गया 2 इंटू 24 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन टाइम कितना है? 48 डेज और 8 आवर्स पर डे. तो ये हो गया आपका 48 इंटू 8. तो ये आपका आ गया 2. दिस कम्स आउट टू 5 मैन. ठीक है, आप कभी कभी अपने फॉर्मूले को कैसे चेक कर सकते हो? डायमेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये देखो, इसमें ऊपर क्या था हमारा? मैन आवर्स में था, और नीचे क्या आया हमारा? आवर्स में आया. सो ऑब्वियसली आवर्स आवर्स कट गया, तो डेफिनेटली अवर आंसर इज कमिंग इन मैन. तो इससे भी आप ड्राइव कर सकते हो कि इफ आई एम डूइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज A and B together can do a piece of work in 36 days. ओके, चलो मान लेते हैं A ये वाला काम A दिन में कर सकता है, B इसको B दिन में कर सकता है, C इसको C दिन में कर सकता है. अब देखो, इट सेज A and B can do a piece of work in 36 days. तो हाँ, अच्छा एक और चीज, A का 1 डे वर्क कितना हो गया? 1 बाई A, इसका 1 बाई B और 1 बाई C. तो दैट मीन्स अगर 36 डेज की बात करें, ठीक है, 1 बाई A प्लस 1 बाई B, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है. 1, दिस मीन्स 1 बाई A प्लस 1 बाई B इक्वल्स टू 1 बाई 36. ऐसे लिख सकते हैं. देखो 36 डेज तक 1 बाई A और 1 बाई B काम होगा, तो 1 कंप्लीट. गॉट इट? जब का टाइम हो गया, ये आपकी कैपेसिटी हो गई कि कितना काम कंप्लीट हो रहा है. अब ऐसे देखो, B एंड C कैन डू इट इन 48 डेज, तो इसको सीधे लिख देंगे हम 1 बाई B. चलो इधर ही लिख देता हूं मैं, क्या इतना, 1 बाई B प्लस 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई 48. एंड सिमिलरली A एंड C कैन डू इट इन 70 डेज. सो ये हो गया 1 बाई A प्लस 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई 72. ठीक है, अब इन सबको हम, अब अब हमें क्या निकालना है? A और B और C निकालना है. तो हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई, 3 ही वेरिएबल्स हो गए हमारे पास. फाइन. तो अब देखो, इन सबको ऐड कर दो, तो आपको क्या आएगा? 2 बार 1 बाई A 1 बाई B प्लस 1 बाई C, और इसको ऐड कर दो, 1 बाई 36 प्लस 1 बाई 48 प्लस 1 बाई 72. अब इन सब का एलसीएम कितना हो गया? 144. ठीक है, 36 48 72. ये कितना हो गया आपका? 4 टाइम्स 4, दिस विल बिकम 3 टाइम्स, दिस विल बिकम 2 टाइम्स, और ये आपका 2 इधर आ जाएगा 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C. सो इंटू 2, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपका 7 9 अपॉन 144 इंटू 2. अब देखो 4419, ये 9 से कट जाएगा, 1, you will get 54 and 54 1 by 32 is what we can say कि तीनों मिलके करेंगे तो 1 by 32 आ जाएगा. ओके, अब देखो, अब हमें मान लो 1 by C निकालना है. ठीक है, ये चलो 1 by A निकालना है, तो ठीक हमारे पास 1 तीनों मिलके करते हैं, तो वो हमारे पास अवेलेबल है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 by A प्लस 1 by B प्लस 1 by C माइनस, इसको अगर 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी से सब्सट्रैक्ट कर दें, तो आपका निकल जाएगा 1 बाई 32 माइनस, और 1 बाई सी कितना है? 1 बाई 42 है, 1 बाई 48 है, सॉरी. ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट कि 1 बाई ए का क्या होगा.
तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 91/96। तो दैट मीन्स ए क्या हो जाएगा 96। तो एक 96 डेज में अकेले ये काम कंप्लीट कर सकता है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट बी एंड सी। ओके, गॉट इट। थोड़ा सा नंबर क्रंचिंग है, थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना। आई थिंक इफ यू आर गुड इन सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस यू कैन इजीली डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे लिखते हैं इक्वेशन। लेट्स ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। ओके, ए कितने में कर सकता है 18 डेज में। सो ए का वन डे वर्क कितना हो गया 1/18। सिंपल। व्हेन ही हैड वर्क फॉर 2 डेज बी जॉइंस एंड दे कंप्लीट द वर्क 6 डेज। अब देखो ए ने कितने दिन काम किया, 2 डेज पहले किया था, फिर 4 डेज और लगे, तो 6 डेज ए ने काम किया। और इसका वन डे वर्क कितना है 1/18। बी ने कितने दिन काम किया, देखो 4 डेज, क्योंकि वो 2 दिन लेट आया था तो इसने 4 डेज काम किया। ठीक है, अब बी का वन डे वर्क मान लेते हैं हम, लेट्स से 1/x। ठीक है, यानी x डेज में बी पूरा काम कंप्लीट कर सकता है, बी कैन कंप्लीट वर्क। और यही हमें निकालना है, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। फाइन। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 6 डेज 1/18 काम रोज, बी ने 4 डेज 1/x काम रोज, और वर्क को हम मान लेते हैं यूनिट 1। तो ये आपका हो गया 3, ओ सॉरी 1/3 प्लस 4/x इक्वल्स टू 1। 4/x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। ओके, और आपका ये 2 से 2 कट गया, सो x आपका आ गया 6 डेज। सो दैट मीन्स बी जो है 6 डेज में ये काम अकेले खत्म कर सकता है। गॉट इट। देखो इस तरह की क्वेश्चन बस याद कर लो कि ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ डेज, वन डे वर्क, और वर्क कितना है 1। नाउ दिस इज वेरी इंट्यूटिव। ठीक है, किसने कितने दिन काम किया, उसकी पर डे की कैपेसिटी कितनी है काम करने की, एंड देन यू जस्ट ऐड ऑल दोस और उसको इक्वेट कर दो 1 से, बिकॉज हम मानते हैं यूनिट वर्क, वर्क को हम 1 ले लेते हैं। गॉट इट। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसा ही। Now, what does it says? A and B separately working can do a piece of work in 12 and 20 days. ठीक है, that means A की वन डे वर्क कितना हो गया 1/12, B का वन डे वर्क कितना हो गया 1/20। ठीक है, now it says if they work on alternate days starting with A on first day, तो that means कैसे काम कर रहे हैं, A पहले एक दिन काम कर रहा है, B A B A B ऐसे। so how many days will it take to complete the work? अब देखो इसका सेट देखो, A B ए बी ए बी। ठीक है, तो हम ए और बी का 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हम उन दोनों का वन डे का वर्क ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/20 कितना हो गया, इसको ले लो 120 से 10 प्लस 6, सो इट विल बी 16 अपॉन 120 यानी 2/15। ओके, अब देखो 2 दिन में 2/15। अब देखो ये एक्चुअली में डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, सो मान लो अगला सेट 2/15 2/15 2/15, तो कितना है, ये 7 टाइम्स रिपीट हो जाएगा ताकि आपका 14/15 हो जाएगा। दैट मीन्स 14 डेज में इसने 14/15 काम किया। Got it? ठीक है, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 2 डेज में इसने दोनों ने कितना काम किया 2/15। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कि 14 डेज, क्योंकि देखो 14 15 से कम होता है, तो हम 14 डेज में कितना हो जाएगा 14/15। अब ये इसलिए किया है क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, और नेक्स्ट डे पे हमें सिर्फ लास्ट डे क्या है, सिर्फ ए काम करेगा। अब देखो 14/15 वर्क कंप्लीट हो चुका है 14 डेज में। ठीक है, पेंडिंग वर्क कितना है, हम 1 मानते हैं, 1/14/15 कितना बचा 1/15 काम पेंडिंग है। ठीक है, और काम किसने करना है, ए ने करना है, और एक एक दिन में कितना काम करता है 1/12। ठीक है, 1/12 इज ग्रेटर देन 1/15। दैट मीन्स ए ही इस काम को कंप्लीट कर लेगा उस दिन, वी डोंट नीड टू गो टू अनदर डे।
और अगर अनदर डे होता तो हम फिर देखते बी कितना काम करेगा उस दिन। ओके, अगर ये, चलो पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हुआ, तो ए को 1/15 काम बचा हुआ है, और ए कितना काम कर सकता है 1/12। सो यानी कितना हुआ 1/15, यानी 4/5 डे और लगेंगे इसको काम खत्म करने के लिए। ठीक है, सो अभी तक हमें कितना हुआ था 14 डेज प्लस 4/5, यानी 4/5 डेज लगेंगे टोटल हमें इस काम को फिनिश करने के लिए। ठीक है, एक मैं आपको एक अल्टरनेट सिनेरियो दे देता हूं, आप इसको देखो। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल, अब मान लो आपका काम बचा होता 1/15। और नहीं सॉरी, हम उल्टा कर रहे हैं ना इसको पिछले से। मान लो कैपेसिटी होती ए की, सपोज ठीक है, ए की कैपेसिटी होती 1/15 और वर्क पेंडिंग होता 1/12। मैंने रिवर्स कर दी, तो दैट मीन्स 1/12 इज ग्रेटर देन 1/15, यानी वर्क जो है कैपेसिटी से ज्यादा बचा हुआ है। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, आप कर लेते कि 1/12 माइनस 1/15, इतना काम 15th डे पे खत्म हो गया। गॉट इट। और फिर जो आपको निकालना है, फिर आप निकालोगे दोबारा से रिमेनिंग वर्क। ओके, फिर वहां पर जो भी आपका रिमेनिंग वर्क आया, लेट्स से या आपका एक्स, और यहाँ पर आपका रिमेनिंग वर्क एक्स। ठीक है, तो फिर आप निकालोगे एक्स अपॉन बी की कैपेसिटी जो है। फिर आपका आंसर आ जाता 15, क्योंकि 14 तो पहले लग गया, प्लस 14th डे हमने देखा कि यार ये पूरा वन डे ए का लग जाएगा। एंड देन यहाँ पर जो भी आपका आया, लेट्स से 1/3, तो आपका 15 1/3। जस्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियो, ओके। तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कितने दिन में सॉल्व होगा। दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ओके, आई अंडरस्टैंड। एंड लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे। तो अगर आपने आपको अगर ये बात समझ में आ गई कि एक दिन की वर्क कैपेसिटी कैसे निकालते हैं और उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो, डेफिनेटली, और काम को ले लो 1, एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ। ओके, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट एंड एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू अगेन, स्टे सेफ, बाय बाय।